बुगु धार्मिक कार्टून टीवी। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर भी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग भी अच्छे ही होंगे। हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं फिर आप सभी के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आई हूँ। दोस्तों, कोई अगर आपसे पूछे घमंड क्या होता है तो आप क्या जवाब देंगे, या आपके हिसाब से अहंकार की क्या परिभाषा होगी? घमंड वह चीज़ है जो इंसान अपने आप पर ना कोई वस्तु या गुण के ऊपर करता है, यानी आपके किसी गुणों पर किए जाने वाले रोग ही घमंड कहा जाता है। घमंड एक ऐसी चीज़ है जो आपको पतंग के मार्ग पे ले जा सकता है। इसलिए कहते हैं ना, रावण के पास सब कुछ होने के बावजूद वो हार गया अपने अहंकार की वजह से। दोस्तों, श्री हनुमान जी रामायण काल में ही नहीं, महाभारत काल में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उन्होंने उन 3 लोगों का घमंड चूर चूर कर दिया जिन्हें अपने गुणों पर बहुत अहंकार हो चला था। आखिर कौन थे वो 3 लोग? तो चलिए पेश करते हैं एक और जबरदस्त वीडियो। रिक्वेस्ट करती हूँ इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आप कुछ मिस न कर दे। भगवान श्री कृष्ण को विष्णु का अवतार माना जाता है। विष्णु ने ही श्री राम के रूप में अवतार लिया और विष्णु ने ही श्री कृष्ण के रूप में। श्री कृष्ण की 8 पत्नियां थी: रुक्मिणी, जामंती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रविंदा, सत्यभद्रा और लक्ष्मणा। इसमें से सत्यभामा को अपनी सुंदरता और महारानी होने का घमंड हो चला था, तो दूसरी ओर सुदर्शन खुद को सबसे शक्तिशाली समझता था और विष्णु भगवान गरुड़ को भी अपनी सबसे तेज उड़ान भरने का घमंड था। एक दिन श्री कृष्ण अपने द्वारका में रानी सत्यभामा के साथ सिंहासन के ऊपर विराजमान थे और इनके निकट ही गरुड़ सुदर्शन चक्र भी उनकी सेवा में विराजमान थे। बातों ही बातों में रानी सत्यभामा ने पूछा, प्रभु, आप त्रेता युग में श्री राम के रूप में अवतार लिया। सीता आपकी पत्नी थी, क्या वो मुझसे भी ज़्यादा सुंदर थी? भगवान सत्यभामा की बातों का जवाब देते उससे पहले ही गरुड़ ने कहा, भगवान, क्या दुनिया में मुझसे भी ज़्यादा तेज इस गद्दी से उड़ सकता है? तभी सुदर्शन चक्र से भी रहा नहीं गया। वो भी बोल उठा, भगवान, मैंने बड़े बड़े युद्धों में आपको विजय श्री दिलवाई है, क्या संसार में मुझसे भी शक्तिशाली कोई है? द्वारकाधीश समझ गए कि तीनों में अभिमान आ गया है। भगवान मन ही मन मुस्कुराने लगे और सोचने लगे कि इनका अहंकार कैसे नष्ट किया जाए। तभी उनको ही युक्ति सूझी। भगवान मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। वे जान रहे थे कि उनकी ये तीनों भक्तों को अहंकार हो गया है। इनका अहंकार नष्ट होने का समय आ गया है। ऐसा सोचकर गरुड़ से कहा, हे गरुड़, तुम हनुमान के पास जाओ और कहना कि भगवान राम ने माता सीता के साथ उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। गरुड़ भगवान की आज्ञा लेकर हनुमान जी को लाने चले गए। इधर श्री कृष्ण ने सत्यभामा से कहा कि देवी, आप सीता के रूप में तैयार हो जाए, और स्वयं द्वारकाधीश ने श्री राम का रूप में धारण कर लिया। तब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को आज्ञा देते हुए कहा कि तुम महल के प्रवेश द्वार पर पहरा दो और ध्यान रहे, मेरी आज्ञा के बिना महल में कोई भी प्रवेश ना कर पाए। सुदर्शन चक्र ने कहा, जो आज्ञा भगवान। और भगवान की आज्ञा पाकर सुदर्शन चक्र महल के प्रवेश द्वार पर तैनात हो गया।
गरुड़ ने हनुमान जी के पास पहुंचकर कहा कि हे वानर श्रेष्ठ, भगवान राम माता सीता के साथ द्वारिका में आपसे मिलने के लिए पधार रहे हैं। आपको बुला लाने की आज्ञा है। आप मेरे साथ चलिए। मैं आपको अपनी पीठ पर बैठाकर शीघ्र ही वहाँ ले जाऊंगा। हनुमान जी विनयपूर्वक गरुड़ से कहा, आप चलिए बंधु, मैं आता हूँ। गरुड़ ने सोचा, यह बुरा वानर कब पहुँचेगा। खैर, मुझे क्या, कभी भी पहुँचे, मेरे कार्य तो पूरा हो गया। मैं भगवान के पास चलता हूँ। यह सोचकर गरुड़ शीघ्रता से द्वारका की ओर उड़ चले। लेकिन यह महल में पहुंचकर गरुड़ देखते हैं कि हनुमान जी तो उनसे पहले ही महल में प्रभु के सामने बैठे हैं। गरुड़ का सिर लज्जा से झुक गया। तभी श्री राम के रूप में श्री कृष्ण ने हनुमान जी से कहा, पवन पुत्र, तुम आज्ञा के महल में कैसे प्रवेश कर गए? क्या तुम्हें किसी ने प्रवेश द्वार पर रोका नहीं? हनुमान जी ने हाथ जोड़कर, सर झुकाकर, मुंह से सुदर्शन चक्र को निकालकर प्रभु के सामने रख दिया। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु, आपसे मिलने से क्या कोई रोक सकता है? इस चक्र ने तनिक प्रयास किया था, इसलिए इसे मुंह में रख मैं आपसे मिलने आ गया। मुझे क्षमा करें। भगवान मन ही मन मुस्कुराने लगे। अंततः में हनुमान जी ने हाथ जोड़ते हुए श्री राम से प्रश्न किया, हे प्रभु, मैं आपको तो जानता हूँ, आप ही श्री कृष्ण के रूप में मेरे राम हैं, लेकिन आज आपने माता सीता के स्थान पर किसी दासी को इतना सामान दे दिया कि वो आपके साथ सिंहासन पर विराजमान है। अब रानी सत्यभामा का अहंकार भंग होने की बारी थी। उन्हें सुंदरता पर अहंकार था जो पल भर में चूर हो गया था। रानी सत्यभामा, सुदर्शन चक्र व गरुड़ तीनों का गर्व चूर चूर हो गया था। वे भगवान की लीला समझ रहे थे। तीनों की आंखों से आंसू बहने लगे और वे भगवान के चरणों में झुक गए। भगवान ने अपने भक्तों के अहंकार को अपने भक्त हनुमान जी द्वारा ही दूर किया। तो इस तरह ना कि केवल रामायण बल्कि महाभारत में भी हनुमान जी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो दोस्तों, देखा आपने, उस युग में भी बजरंगबली के सामने सत्यभामा, गरुड़राज और सुदर्शन चक्र का भी घमंड नहीं चला। हम तो आज के साधारण मनुष्य हैं, तो आज से आप भी कभी भी घमंड मत करिएगा और अहंकार को अपने से दूर रखिएगा, क्योंकि ईश्वर के सामने किसी की भी नहीं चलती। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की ये वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक श्री हनुमान जी की महिमा को हम पहुंचा सके। और जल्द ही हम आप सभी के लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर वापस लौटेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।